मैंने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, कितने इन्वेस्टमेंट की और क्या प्रोडक्ट सेल की, इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आपको भी आइडिया हो जाए कि आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको स्टार्ट करना है बिज़नेस और मेरे बिज़नेस की जर्नी जाननी है तो आपको वीडियोज़ ये काफ़ी पसंद आने वाली हैं। तो अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, मैं अपना बताती हूँ कि मैंने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करा। तो मुझे कोई बिज़नेस करने का शौक़ नहीं था, ना मैंने कभी प्लान करा था कि मुझे बिज़नेस करना है। मेरी सिस्टर करती थी तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तुम्हें भी करनी चाहिए। मैं मैट्रिक इंटर मैंने पास आउट करा था। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। मेरा तो ध्यान ई-कॉमर्स से था, बट मैंने सोचा था नहीं पहले जॉब करूँगी। बिल्कुल भी बिज़नेस वाला माइंड नहीं था, बिज़नेस करना है या नहीं। मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर ने कहा कि आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। मैं वैसे बिज़नेस में ज़्यादातर जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, मैं एसएमआर वाली वीडियोस देखती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनका सेटअप, उनकी चीज़ें। लेकिन बिज़नेस करने का फिर भी प्लान कहीं से मेरे दिमाग में नहीं आया। तो मैंने वही करा, मैंने अपनी दोस्त के साथ ऑफिस ज्वाइन करा। मैं 20 दिन तक ऑफिस गई हूँ। वहाँ पे ई-कॉमर्स का ही काम होता था, उनके प्रोडक्ट जो है लिस्ट करने होते थे। प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम मैंने वहाँ करा था। 20 या 22 दिन करा था। उसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी, शदीद सर्दी थी, तो फिर मैं नहीं जा सकती थी, मैंने लेफ्ट कर दिया था। मैंने बोला ये काम तो भाई मुझसे नहीं होगा, तो मेरी जॉब बढ़ गई थी। जॉब लेफ्ट करने के बाद मुझे 22 या 20 दिन मैंने जॉब करी है, तो मुझे उसके सिर्फ 6,000 रुपये मिले थे। ये सब देख के तो मेरा दिमाग खिसक गया। मैंने कहा भाई मेरा दिमाग ऐसा है कि हर रोज़ मेरे बैंक में पैसे आने चाहिए, और ये क्या मुझे सिर्फ ये मिल गया। तो इस चीज़ से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुई थी। पैसों को लेके कोई लालच नहीं थी, लेकिन इंसान के 20 दिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर मैंने अपनी सिस्टर के कहने और अम्मी के कहने पे मैंने अपना शुरू करा, और सारा ये जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो ये मेरी मदर की दुआओं की वजह से है कि उन्होंने मुझे आइडिया दिया, उन्होंने मुझे काम स्टार्ट करवाया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो भाई इन्वेस्टमेंट में जो 6,000 रुपये मुझे जॉब से मिले थे, 6,000 से तो कोई इन्वेस्टमेंट होनी नहीं थी आज से 8 महीने पहले। तो ये सारा काम, ये सारी इन्वेस्टमेंट मेरी अम्मी ने अपनी जो है सेविंग से कराई। अम्मी ने मेरी इन्वेस्टमेंट, अम्मी ने मेरी सिस्टर को कहा कि आप इनको जो है ना परफ्यूम्स मंगा के दो, ये सेल आउट करेंगी। तो सिस्टर ने मुझे परफ्यूम्स मंगाए, जो मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी कि वो परफ्यूम के पीसेस मेरे पास अभी तक पड़े हैं। क्योंकि मुझे शौक नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि भाई मैंने कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जब एक चीज़ को पकड़ लिया ना, तो अब मैंने सोचा मैंने इस पे काम करना है। मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह बनाए, सब कुछ करा, और उसके बाद 3 महीने तक खाली सन्नाटा, कुछ भी नहीं था, सेल ही नहीं हो रहे थे, क्या करते क्या नहीं। घर में अम्मी ने ही दिलाया और अम्मी ने ही ख़रीदा। फिर जो है कुछ रिलेटिव्स ने ख़रीदा, और 2-3 लोगों ने तो मुझे ये तक बोला कि परफ्यूम्स का काम कर रही हो, ये तो चलेगा ही नहीं। परफ्यूम्स तो ऐसी चीज़ होते हैं, लोग 8-10 महीने लेने के बाद इनका बिजनेस, फिर इनको कोई बाय नहीं करता, क्योंकि आपका एक परफ्यूम ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जो रनिंग बिजनेस नहीं है, ये चल नहीं सकता। तो मैंने बोला बस अब यही करना है, अब इसी को चलाना है, अब जो भी है। क्योंकि अब वो दिमाग पे लग गई थी बात, तो जो बात लग जाती है ना, तो बस उसी के पीछे हाथ धो के मैंने पड़ जाना है। तो फिर ये हुआ कि उसको मैंने मेहनत बहुत करी है, कि मैंने रातों दिन एक करके वीडियोस बनाई हैं। आप मेरी वीडियोस जाके देखें, मैंने इंस्टाग्राम के पेज को विजिट करें कि मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ। और इंस्टाग्राम ने भी मेरे साथ जो करा है वो बहुत गंदा काम करा था, कि मैं बता नहीं सकती थी कि बार बार वो मेरा अकाउंट बैन कर देता था। अब अकाउंट बैन क्यों होता था, इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। 15,000 से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ लाखों से भी ज़्यादा मेरे पास जो है ना सामान पड़ा हुआ है, जिसमें आपको परफ्यूम्स मिलेंगे, जिसमें आपको जो है मेकअप मिलेगा। अब मैंने अभी रिसेंटली जो है अपना स्टेशनरी का काम स्टार्ट करा है, और नॉर्मल स्टेशनरी नहीं है, वो सारी कवाई स्टेशनरी है, कोरियन स्टेशनरी और चाइना की स्टेशनरी है, बहुत खूबसूरत है। आप मेरा पेज विजिट करें, आपको आइडिया होगा। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, आप फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, आप मुझे स्क्रीनशॉट लें और मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर दें। मैं नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक अपने बायो में दे दूंगी। अब जो सारी बात थी ना, जो बात दिमाग पे लगी थी कि परफ्यूम्स का काम नहीं चलेगा, तो एक परफ्यूम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और वो कौन सा परफ्यूम था जिसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेल्स हुई हैं कि आज मैंने अपना पूरा बिज़नेस का स्टूडियो बना लिया है। जितना कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब मैंने बिज़नेस के पैसों से ख़रीदा है, और मैंने अपना बिज़नेस का पर्सनल फ़ोन भी उसी से ख़रीदा है। अब फ़ोन वाली स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो मैं जब भी कह रही हूँ वीडियो में मेरे साथ रहें। इस तरह आपको मेरी जर्नी सुनने को मिल जाएगी, और आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि आप अगर लड़की हो, आप मैरिड हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, अगर आपने करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
और माशाल्लाह से फिर मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा, सबसे ज़्यादा थैंकफुल कि अल्लाह ताला हमें इतनी नेमतें देते हैं और हम शुक्र नहीं भेजते और बस ये बोलते रहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम ये करना चाहते थे। हम वो भूल जाते हैं जो हमारे साथ अभी हो रहा है। तो हमें शुक्र भेजना चाहिए हर हाल में। ना अच्छे हालात रहते हैं, ना ज़िंदगी भर ना बुरे हालात रहते हैं। और ये मेरे पेज के मोस्ट वायरल और डिमांडिंग मिनी परफ्यूम्स थे जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। प्रोडक्ट आप ऐसा सिलेक्ट करो कि लोग ना लेने पे मजबूर हो जाएं, भले से उनको नीड हो या ना हो। ये एक्सपेंसिव थे लेकिन मुझे लग नहीं रहा था ये सेल आउट होंगे, लेकिन फिर भी सब ने इतना प्यार दिखाया और इतने मुझे इसके ऑर्डर्स आए। मैं अभी तक 100 प्लस ऑर्डर डिलीवर कर चुकी हूँ। ज़्यादातर ऑर्डर इसके थे, जब ये मैंने लॉन्च करता मुझे इसको 50 से भी अबव जो है ना ऑर्डर आए थे कि मैंने मैक्सिमम इस पर लाख इन्वेस्ट करा था और काफ़ी अच्छा मुझे इस पर रिस्पॉन्स मिला था दोनों पे। फिर मैंने ये पहले मैं डियोर लेकर आई थी, फिर मैंने शनैल लेकर आई थी, तो काफ़ी अच्छा मेरा इस पर रिस्पॉन्स मिला था। और फिर जब ये वायरल वीडियो मेरी हुई टिकटॉक पे, फिर मुझे इसके ऑर्डर्स आए तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। 5-6 महीने बाद फिर ये दोबारा अभी रीस्टॉक हुआ है मेरे पास और अभी भी आते ही सब सोल्ड आउट हो गया। बहुत कम पीसेस रह गए हैं शनैल के भी और डियोर के भी। काफ़ी अच्छा पीस है ये। अगर आपको मिनी चीज़ें पसंद है तो ये बहुत अच्छा है, किसी को गिफ्टिंग के लिए बेस्ट है। और शुक्र से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र और सब्र करा है तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सब भी पहुँच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैंने तीर नहीं मारा है इसमें। और जितनी भी हैं सब ये मेरी अम्मी अब्बू की दुआएं हैं और अल्लाह ताला के बाद मैं उनका बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने मुझे बिज़नेस करवा के दिया। मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई माइंड ही नहीं था, लेकिन अब ऐसा बिज़नेस माइंड है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो और पूरी मेरी जर्नी देखो। और जो आगे के मेरे प्लान्स हैं उस पर भी मैं साथ साथ यूट्यूब पे आपको बताती रहूँगी। और सबसे अच्छी बात जो मैंने, मेरे फादर ने जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करी थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपनी ना बिज़नेस में रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी लाजमी रखना, क्योंकि हम किसी का दिल दुखा के हम खुश नहीं रह सकते। आपके कस्टमर्स नाराज़ हों ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला की मखलूक के साथ आप जितना हुकूकुल बात करोगे अल्लाह ताला आपसे उतना खुश होगा, भले से फिर आप जैसे भी हो। आपको बस उनकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक रखना है। तो यही मेरे फादर की बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई और मैंने इस पर अमल करा कि मेरे पास रिफ़ंड पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी है, जो भी होता है मैं सब वो कस्टमर से जितना हो सकता है मैं उनके लिए करती हूँ। और मैं अपने बिज़नेस को लेके बड़ी ईमानदारी से चली हूँ। बहुत से लोग होते हैं झूठ पे अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं, तो वो टोटली हराम होता है। झूठ ना बोलें, आपकी चीज़ जैसी है आप उसको वैसी बेचें। इतना प्रॉफिट ना रखें कि आपका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो अपना। और आपकी प्रोडक्ट जैसी हों, अगर आपकी प्रोडक्ट्स ख़राब हैं, टूटी हुई हैं, स्क्रैचेस हैं, मैं भी बहुत सारा सामान मंगाती हूँ जिसमें वेंडर से सामान टूट जाता है लेकिन वो रिटर्न नहीं करते, वो रिफ़ंड नहीं करते। वो चीज़ फिर मैं खुद अपने पास रख लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, मेरे पास नेक्स्ट स्टॉक आएगा तो उसमें कितनी चीज़ें टूटी हुई निकलती हैं, ख़राब निकलती हैं। तो हम कुछ नहीं कहते, हम ना अपने कस्टमर्स को देते हैं ना पीछे वेंडर से कुछ बोलते हैं, हम खुद ही इस पर काम करते हैं। आपको ये बताऊँगी कि मैंने अपनी स्टोरी बता दी कि भाई मैंने 15,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था परफ्यूम्स का और माशाल्लाह से वो एक परफ्यूम ने मेरी ज़िंदगी बदलती थी, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी ये है कि भाई बिज़नेस आपने कैसे स्टार्ट करना है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, जिसमें आपको 6 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने सेल क्या करना है। ठीक है, आपने होल सेल पे काम करना है या आपने रिटेल में करना है, आपने हैंडमेड सेल करना है, आपने फूड का करना है, आपने क्या काम करना है। ठीक है, अगर वो डिसाइड हो गया उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। देखें आज के दौर में ना मिनिमम अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 30 से 40 या 50,000 अपनी इन्वेस्टमेंट रखें। और अगर आपने हाई लेवल पे काम करना है तो मार्केटिंग के लिए भी इतनी इन्वेस्टमेंट रखें। ठीक है, और अगर आपने स्मॉल बिज़नेस हमारी तरह काम करना है तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट रखें। मैंने मार्केटिंग भी की है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब सेकंड जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से बाय करनी है। तो ये बहुत इजी सवाल है कि आपने कहाँ करनी है। आप देखें अपने यूट्यूब पर जाके सर्च करें, इंस्टाग्राम पे देखें, बहुत सारे जो है ना होलसेलर बैठे हुए हैं जो आपको लाखों में चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मंगाना है तो आप पूरी पेमेंट ऑनलाइन ना करो, आप विज़िट करो कि सामान जो आपके पास आ रहा है वो ठीक भी है या नहीं। और फोर्थ स्टेप है आपने अकाउंट कैसे बनाने, सोशल मीडिया अकाउंट। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो भी आप सर्च करोगे कि हाउ टू क्रिएट अ बिज़नेस अकाउंट, तो वो भी ईजिली आपको जो है ना टिकटॉक पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, इंस्टाग्राम पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो आप।
5 स्टेप है कि आपने कोरियर कंपनी कौन सी लेनी है, और 6 स्टेप है कि आपने पैकिंग मटेरियल कहाँ से लेना है। कोरियर कंपनी और पैकिंग मटेरियल का मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो इसी पे होगी कि आपने कोरियर कंपनी कौन सी सिलेक्ट करनी है और पैकिंग मटेरियल कहाँ से लेना है। और अपना काम जो करना है वो बहुत ईमानदारी से करना है, वरना आपको आप ईमानदारी से ना भी करो, आप झूठ बोल के करो तो दुनिया में तो आपको अल्लाह ताला दे देगा, लेकिन आखिरत में हमें अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और जवाब देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ही यही है कि आपने अपने कस्टमर्स के साथ और अल्लाह ताला के साथ ऑनेस्ट रहना है। और अपने बिज़नेस में ये सबसे अहम बात है कि अपने बिज़नेस में अगर आप अकेले काम करते हो तो अपना पार्टनर अल्लाह ताला को बनाओ, उनकी मखलूक पे खर्च करो, बेज़ुबान हो जो नहीं कर सकते अपने बच्चों का, उनको करो, तो अल्लाह ताला इससे खुश होगा और आपको इससे ज़्यादा नवाजेगा। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी जर्नी कैसी लगी आपको।